लो हम देखेंगे विक्टर वैन डूम भाई। उस पर मूवी आ ही रही है भाई, एवेंजर्स डूम्सडे तुम हम सब जानते ही है। और इसकी कॉमिक्स का भाई एक चैप्टर ही रीड किया भाई, और नहीं रीड करना चाहिए था। कितना खतरनाक चैप्टर है भाई, इसमें डार्क पास्ट पता चलता है और इसमें हार ही जाता है पहले चैप्टर में भाई। क्या ही है ये। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, यहाँ CO2 एमिशन चल रहा है इनका एंटोनियल सेंटर पे, जहाँ ये लोग इसके थ्रू यहाँ मून पे ही ब्लैक होल खोलने का ट्राई कर रहे हैं। और वो सब तो चल ही रहा है, पर यार न्यूज में भाई जिस बंदे ने ये बनाया है उससे बातचीत चल रही है। और इधर स्टीव नाम का बंदा तो भाई यहाँ मजाक ही उड़ा रहा है, और इससे टेम्परेचर लूज होगा कि नहीं, क्लाइमेट चेंज होगा कि नहीं, ये सब पूछ रहा है। और वो भाई डेफिनेट आंसर दे ही नहीं रहा, और उससे तो भाई कट ऑफ भी कर देते। और इधर डॉक्टर डूम को ज्वाइन करवाते हैं। डॉक्टर डूम इस मिशन में है ही नहीं, तो भाई बुरा ही करता है वो तो। स्टीव नाम का बंदा पूछता है कि आप तो बड़े क्रिटिकल हो ब्लैक होल मिशन को लेके, तो डूम भी कहता है कि हाँ हाँ भाई, क्योंकि ये मिशन भाई इंटरस्टेलर प्रोपोजन को डिजास्टर लीड करेगा। लेडी रिपोर्टर तो कहते हैं कि सब कुछ चेक तक किया, क्या ही हो जाएगा। और यार डूम कहता है कुछ गलत तो ना होगा, पर ये स्टार्क और रिचार्ड का टेक है, जहाँ रिचार्ड तो स्लॉपी और स्टार्क रैकलेस है भाई। इन लोगों के टेक पे भैया डॉक्टर डूम मजाक उड़ा रहा है। ये डॉक्टर डूम का मिशन हो रहा है, इसकी तकलीफ नहीं है भाई। इधर स्टार्क और रिचार्ड का टेक लगा हुआ है, इसे माथाकुट कर रहा है। और पहले जो बंदा इंटरव्यू में था वो कह रहा है कि तुम भाई किस चीज के डॉक्टर हो। और स्टीव नाम का बंदा था कहता कि आप अपसेट हो भाई, आपको प्रोजेक्ट में नहीं लिया इसलिए। तो ये डूम कह रहा है मुझे तो बोलने दो। और स्टीव नाम का बंदा कहता है कि आप नहीं हो इसलिए फील हो जाएगी, ये सोचता है ना। और डूम तो कहता है अपने पॉडकास्ट में भाई मुझे बोलने से इंटरप्ट कर रहा है, जाने थी कीड़ी। ऐसा कहके ये डॉक्टर डूम तो निकल ही लेता है, और न्यूज रिपोर्टर तो फिर भी इसका मजाक ही उड़ा रहे हो। उसमें से भाई लेडी रिपोर्टर कहती है कि तो विक्टर वैन डूम है ना, इसी तो एक स्क्विरल गर्ल से हार गया था वो बंदा ना, तो तानाशाह और क्रिमिनल है ना वो। तो भाई डूम ने ये तो सुन ही लिया होगा, अब बैंड बजाएगा डूम। अब इसके बाद आते हैं डूम पे, जहाँ डूम यहाँ सब कुछ मतलब यहाँ लाइव स्क्रीन पे बैठा हुआ था, और एक बंदा उस पर से माइक निकालने आता है, उस बंदे को ही उड़ा देता है। इसके बाद हम देखते हैं डूम तो अपने आलिशान महल में लातेवरिया में चल रहा है, और ये जोरा नाम की लड़की कहती है कि सिमकारियंस हमारे पे बॉर्डर में जो फोर्सेस है वहाँ पे फ्लड कर रहे हैं अचानक से, पता नहीं कैसे पैसे वाले हो गए वो तो। और डूम भी कहता है, डूम कहता है कि यार सिमकारिया तो भैया कीचड़ है भाई, वो ब्लैक मार्केट में से वेपन सेल करके इतने अमीर हुए, और मेरे समय तो भैया EU के लिए अच्छा ही बनने का ट्राई करते हैं भाई। सिमकारिया भाई यूरोपियन यूनियन में जाना चाहता है। इसके बाद एक अनदर लेडी आती है, चाहे यहाँ डॉक्टर डूम को ऑफर करती है कि आप क्या मतलब यहाँ, वो तो किंग है तो यहाँ कहती है कि क्या आप मतलब ब्लैक होल वहाँ हो रहा है वो लाइव देखना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। तो यार डूम इन्वॉल्व नहीं है, तो डूम तो मना ही कर देता है और कहता है कि मैं तो भाई ऑटम फॉलिएट देखने जाऊंगा, ऐसी जगह जहाँ पे भाई लास्ट बार मतलब यहाँ ऐसी जगह जहाँ पत्ते गिरने से पहले सुनहरे कलर के हो जाते हैं भाई, चमकदार ऐसी जगह। यहाँ ब्लैक होल आ रहा है, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, क्योंकि उसका टैग लगा ही नहीं है। स्टार्क और यहाँ रिचार्ड का टैग लगा है, तो वो तो गुस्सा ही इधर। कितना गुस्सा है, उस न्यूज रिपोर्टर को यहाँ पकड़ लाने के लिए क्या है भाई, वो स्टीव को पकड़ लाने के लिए खुलेआम कह दिया है उसने। तो जो अनदर लेडी यहाँ मतलब ब्लैक होल देखने के लिए कह रही थी, उसका नाम पैट्रा। और यहाँ डॉक्टर डूम उसके फादर के बारे में पूछता है कि तुम्हारे फादर कैसे है। वो पैट्रा नाम की लड़की कहती है कि लेरिन अभी उनके साथ रखे, उनका ध्यान रख रहे हैं, फिर भी वो स्ट्रबन तो है अभी भी। और डॉक्टर डूम भी यहाँ कहता है कि बोरिस वो स्ट्रांग मैन है, वो कैंसर को बीट कर ही देगा। तो कहती है हाँ हाँ वो कर ही देगा, और मेरे रिटायर होने से पहले आपको कुछ चाहिए क्या। और डॉक्टर डूम तो सीधा नहीं कह के कहता कि तुम्हें जाने से पहले ये देखो, ये ब्लैक होल अभी आया है, तो ये तुम्हें लगता है कि ये दुनिया को बचा सकेगा। डूम इस बात को ब्लैक होल को हिट करता है, और ये पेट्रा को पता है, तो ये डूम का ही वो आंसर दे कि इंटरस्टेलर प्रोपोर्शन ठीक नहीं तो डिजास्टर ही होने वाला है ये तो भाई, ये यही आंसर करती है। बताता है खौफ मास्टर को जो पसंद है वही आंसर उसको सुनाया। और यह मास्टर डॉक्टर डूम कहता है कि भाई तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो यहाँ कहते हैं कि 2 लड़कियां और 1 लड़का है। तो भाई यहाँ डॉक्टर डूम के उनके स्टे के लिए भाई तुम यहाँ रॉन्ग हो, वही अच्छा है। इसके बाद हम आते हैं डूम के रूम में, जहाँ डूम बैठा हुआ है अपनी डेली डायरी लिख रहा है, पता नहीं भाई कुछ तो लिख रहा है, और इम्पोर्टेंट ही लिख रहा है अपना। तब भी यहाँ डॉक्टर डूम से एक मान हस्ती मिलने आती है, और गलती से ही मिलने आ गई इधर, उसे मिलने आना भी नहीं था भाई। और ये ऐसी हस्ती है जिस पे ये पूरी एक सागा चलने वाली थी एवेंजर्स पे, ऊपर डॉक्टर डूम इसमें आ गया, और कोई नहीं, ये कैंग है, कैंग मिलने आया है। कैंग तो आते ही कहता है मैं कहाँ आ गया, और यार डूम कहता है कि तुम मेरा प्राइवेट टेरिटरी में आ चुके हैं, मैं तो तुम्हें देख के ही थक चुका भाई इस कैंग को देख के। क्या डूम पहले भी कैंग से मिल चुका? हाँ मिल ही चुका हूँ भाई, विलन्स की तो यहाँ जमात बैठती होगी ना। कैंग यहाँ गलती से आ गया, कहता है कि मैं तो यहाँ होना ही नहीं चाहता, मैं तो यहाँ ग्रॉस सेक्टर सूल में वहाँ होना चाहिए था मैं तो। और डूम तो कहता है घूम घूम कर थाईलैंड में तुम्हारे क्रोमोसोम डैमेज हो चुके इधर। और कैंग आगे कहता है कि यहाँ काशिफ है मतलब स्टार है जो वहाँ पे अब अंबारी नहीं होते, मतलब 21st सेंचुरी में हूँ मैं मतलब। और डूम कहता है हाँ क्लोज ही है तुम, पर वो लोग तो ब्लैक होल खोल रहे हो, और आज तो डार्क साइड और मून ऑफ टुडे है। इस गैंग को भाई इधर यहाँ एंटोलिन के मिशन में सक्सेसफुल हो गए और फेल हो गए, पता है भाई। वो तो कहता है कि एंटोलिन ना, वो तो वैगरी नाम का बंदा बचाएगा। और डूम कहता है सही में क्या? तो यहाँ क्या कहता है कि मतलब डिपेंड उस पर करता है किस टाइमलाइन पे, पर मुझे जो टाइमलाइन पता है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। डॉक्टर डूम कहता है कि तुम मुझे बार बार क्यों मिलते रहते हो भाई। और कैंग कहता है कि हम क्वांटम एंटेंगलमेंट
से रिलेटेड हो। यहाँ डॉक्टर डूम तो यहाँ ड्रिंक ऑफर कर रहा था, तो यहाँ पे क्या कहला था, मैं अपने दुश्मनों की ड्रिंक नहीं पीता। डूम कह रहा अभी तो तुम कह रहे हो कि हम रिलेटेड है। कैंग भी उस पर अच्छा कम बैक दे रहे, हाँ मैंने कहा ना दूर के है। और यार डूम अपना धीरे धीरे मतलब अपना हेलमेट ही निकाल रहा है और कह रहा है कि तुम अच्छी चीजें करोगे उसमें 10 चीज तो पूरी होगी। कैंग कैंग तो कहता है कि ये बेस्ट ही होगा कि ये गुड सवर ही कर दो। इसके बाद डॉक्टर डूम यहाँ टेंटेलैंड प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है सब कुछ कैंग से। इसके बाद हमें डूम का चेहरा देखने को मिलता है। ये चीज एक्सपेक्ट तो नहीं की थी, पर यहाँ डूम खुद ही कहता है कि एक पेंटर है जो अपने मतलब पैलेट में सभी कलर रखता है, पर एक कलर में तो यहाँ फॉन्ट कर ही देता है वो। डरिए डूम यहाँ खुद की बात कर रहा है। कैंग तो यहाँ उसकी स्टोरी को खत्म ही करता है। वो कहता है कि हाँ वो बंदा फिर भाग गया, हाँ मैं इस चीज से पता है मुझे सब, वो कलर है हैप्पीनेस, इससे तो हमारा डिस्ट्रैक्शन ही हो जाता है। और डूम यहाँ कंप्लीट आंसर करता है कि कहता है कि हाँ वो ढूंढते ढूंढते अब बूढ़ा ही हो चुका है और कभी वो बस उठाना ही नहीं चाहता। और हमारी हैप्पीनेस प्रॉब्लम नहीं है, हमारी अनगिनत इच्छाएं प्रॉब्लम है। दोनों विलन्स की बहुत डीप कन्वर्सेशन होती है यहाँ तो। दोनों यहाँ मैच्योर है और मैच्योर विलन्स है और दोनों के वर्ड्स भी यहाँ मैच्योरली यूज किए दोनों ने भाई। इसके बाद डूम अपने कमरे में जाते हैं और अपने बाथरूम में जाके अपने मुंह पे यहाँ पट्टियां ही लगा रहा है और यहाँ गाना भी प्ले हो रहा है भाई। She was the prettiest girl I've seen in my life and I wish to the Lord that she will be my wife। ये सॉन्ग के लिरिक्स वहाँ पे ऐसा ही बज रहा है और ये लिरिक्स है उसकी ड्रीम लाइफ, जहाँ पे हमें उसकी ड्रीम लाइफ देखने को मिलती है। जहाँ वो बंदा वहाँ बैठ के लिख रहा था उसकी वाइफ बैठी हुई है और नीचे वो बैठा है और उसके एक बच्चा और एक बच्ची है भाई, उसके साथ खेल रहा है। और हमें बाकी जो सारी जगह उसकी अच्छी लाइफ जो वो इमेजिन ही कर रहा है और वो उसे हैप्पीनेस समझ रहा है। जो डूम अपने लॉस्ट कलर की बात कर रहा था, ये कलर उसकी हैप्पीनेस है, उसकी फैमिली होना, और वो अभी नहीं है। ये है डूम की रियलिटी जो वो सबसे छुपाता है, व्हाट एक्चुअली डूम वांट्स। इसके बाद डूम यहाँ सीधा ब्लैक होल पे ही आ जाता है, जहाँ ब्लैक होल की ये इमेजिनेशन है पता नहीं, पर यहाँ पे डूम वहाँ पे है। इसके बाद वीक्स बीत ही जाते हैं। इसके बाद की स्टोरी पे आते हैं जहाँ पेट्रा उसे खबर करने के थे वो सिमकरिया वाली चीज थी ना, वहाँ पे समरिंग डाउन हो चुका है। आपके डेस्क पे सब कुछ रख दिया गया है वहाँ पे समरियन सिल्क। और यार डूम तो कहता है हाँ हाँ मैंने तुम्हारे फादर के साथ बेट लगाई थी, मैं पैसा जीत गया भाई। इसके बाद पेट्रा यहाँ डूम से कहते हैं कि यहाँ पब्लिक ऑफिशियल आपकी स्टेटमेंट जानना चाहते हैं इंटरनल प्रोजेक्ट के बारे में। और यार डूम कहता है मुझे तो कुछ कहना ही नहीं, पर यहाँ पेट्रा कहती है वो लोग गलत छाप देंगे फिर तो। और यार डूम कहता है हाँ मैं कहाँ पे गलत हूँ। और यहाँ पेट्रा कहती है कि हाँ थोड़ा यहाँ क्लाइमेट में CO2 रिडक्शन है तब से भाई 35 डिग्री हो चुकी है। डॉक्टर डूम तो कहता है कि भाई ये क्या बातें कर रहे हैं भाई, मैंने तो खुद के मतलब रोबोट्स यहाँ डिसमेंटल कर रखे हैं और ये जर्नलिस्ट की बातें क्या सुन रही है सब। उसी पे आया तो स्टीव नाम का बंदा जो ज्यादा बोल रहा था ना, उसी को डूम ने पकड़ लिया है भाई, बांध के रखा है। तुम देख ही सकते हो भाई क्या बुरा हाल कर रखा है उसका। डूम तो यहाँ कहता है गुड मॉर्निंग स्टीव, और इधर उसका मजाक ही उड़ा के कहता है कि तुम तो ऑडियंस है तो अपने फादर की तरफ है, इधर स्टीव को धर लिया इसने और डूम के खिलाफ बोलो भाई, यही हाल हो गया। इसके बाद हमें एक और सीन देखने को मिलता है जहाँ डॉक्टर डूम अपने बेटे के साथ है, वो भी ड्रीम में इमेजिन ही कर रहा है और वो तो हवा में फ्लोट कर रहा है और यहाँ कह रहा है कि फोकस तो इजी है, सबसे सीकिंग तो चीज यहाँ सफरिंग है। डूम हवा में फ्लोट कर रहा है और कह रहा है कि भाई यहाँ एक्सेप्टेंस हवा से भी हल्का बना देती है। और वो लोग कह रहे हैं कि मुझे मतलब ये इंटरनल प्रोजेक्ट से यहाँ डिस्प्लेजर है, मैं साथ नहीं दे रहा हूँ इसलिए भाई, पर एक्चुअली हम इस दुनिया को बचाने में काफी दूर आ चुके हैं एक्चुअली तो। और तभी हम देखते कि यहाँ डूम बैठा हुआ और उसका ड्रीम वर्ल्ड जहाँ पे उसका वो फादर है और उसके सन के साथ बैठा, यहाँ बाप बेटा तक फिश पकड़ रहे हैं और दोनों की बातचीत में मतलब यहाँ फिश पकड़ने की बातचीत हो रही है, थोड़ा वेट करो ये हो रही है। और यहाँ डूम को भाई अपना बेटा क्रेडिट ही दे रहा है कि आपने दुनिया बचाई है, इंटरनल प्रोजेक्ट किया है ये सब। और यहाँ डूम कहता है मैंने तो सिर्फ हेल्प की। तो डूम ये मेडिटेशन में कह रहा था ना एक्सेप्टेंस, तो वो नहीं ला पा रहा है एक्चुअली डूम, क्योंकि वो ऐसी फैमिली चाहता है और उसके पास नहीं। तो इंटरनल प्रोजेक्ट से यहाँ दुनिया बचाने की बात हो रही, तो तुमको इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है बचेगी ना बचेगी, क्योंकि उसकी दुनिया तो डिस्ट्रॉय हो ही चुकी है जो चाहता था वो। इसके बाद हमारे एंटेलन प्रोजेक्ट पे जहाँ पे उन लोगों का मिशन चल ही रहा है, जहाँ ये CO2 का वेस्ट यहाँ दूसरे पीस पे ले जा रहे हैं। यहाँ अंदर बैठे काम कर रहे लोग वो भी बहुत ज़्यादा खुश है और ये लोग मून पे है, इतना याद रखना। इसके बाद हम देखते कि टोटली इन लोगों पे अटैक हो चुका है, ये लोग अभी मून पे है और ये अटैक लातवेरिया से हुआ है। लातवेरिया किंग कौन है? डॉक्टर डूम। और डॉक्टर डूम वहीं से देख रहा है कि मेरे कहे बिना ये अटैक हो कैसे गया भाई, वो आंखों से देख रहा है। व्हाट ऐसा कह रहा है, ये मिसाइल जा रही है तो भारी नुकसान तो किया ही है, तुम देख सकते हो क्लियर। डॉक्टर डूम शौक है भाई, ये नुकसान क्या कर दिया मेरी मिसाइल्स ने। जिस डॉक्टर डूम ने तो नहीं किया तो अपने हेडक्वार्टर्स में भाई आता है और इधर आधा घंटा बीत चुका है वो हादसे को, और वो कहता है कि भाई ये किसने किया, किसने ऑर्डर दिया ये सब कुछ। और यजुआ कहते हैं कि हम अभी भी नहीं जानते, ये सीलोस ने तो वार्निंग के बिना ही एक्टिवेट कर दिया था। और डूम तो पूछता है उन मिसाइल से भाई क्या नुकसान हुआ और टारगेट क्या था भाई। यजुआ कहती है द एंटोलियन स्टेशन एंड कंट्रोल सेंटर।
जो ये आगे बताने चाहते हैं वहाँ हिट से पहले तो पर यार डूम कहता है डैमेज कितना हो और वहाँ पे कैजुअलिटीज के लिए स्टेशन कितनी है, तो यहाँ एक बंदा कहता है 3000। इन लोगों की बातें चल रही यार न्यूज़ में भी आ चुकी है कि भाई यहाँ लातवेरिंग का फ्लैग है और उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि यहाँ एंटोलियन कंट्रोल सेंटर पे ही अटैक किया है इन लोगों ने और उसका फ्लैग इसकी रोबोट पे दिखाई रहे भाई। क्या ही आर्मी है, मून पे जाके धमाका ही करा है। इसका लीडर तो शौक ही भाई ये कैसे हो गया है भाई, उसके मतलब कमांड के बगैर हो कैसे गया। और इधर सुबह तो कहती है कि यूएस हम पे एक्शन लेना चाहते हैं और उस पर तो नेटो, रोमानिया और हंगेरिया भी साथ में हो चुके हैं वो लोग हम पर अब अटैक करने वाले। डॉक्टर डूम थोड़ा सा घबरा ही जाता है और कहते कि मुझे तो बात ही करनी पड़ेगी उन लोगों से। और यहाँ सुबह कहते हैं किससे बात करनी है। डॉक्टर डूम कहता है कि प्रेसिडेंट्स या कोई भी रूलर हो भाई, यहाँ प्राइम मिनिस्टर चलेगा भाई, जिससे बात करनी पड़ेगी। डूम का एक बंदा कहता है हम पर तो मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स हो रही है और डूम कहता है कि भाई ये डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा है। तो यहाँ पे ये बंदा कहता है वो तो ऑफलाइन हो चुका, वो तो क्या ही चुके हैं। और वो डूम से कहता है कि ये चीज़ पर अटैक हो रहा है रियलिस्टिक सिटी में, वहाँ पे तो 65,000 लोग हैं। इस बात पे भाई ये सारी सिचुएशन हो गया। डूम क्या करने वाला है, इधर डूम अटैक करने वाला है, डूम डिफेंस करने वाला है, डूम यहाँ तबाही करने वाला है, पर डूम करने वाला ही यहाँ सरेंडर में। दोनों हाथ खड़े कर लिए इस बंदे ने, तो वो तो वहाँ से चाहिए रहता है। पीछे से सोया चिल्ला के कहते कि भाई आप पे तो भाई खतरा आ चुका है क्योंकि सुपर ह्यूमन जो भी बैटलिक रीजन है वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और आपको मारने का और पकड़ने का यहाँ पे सब कुछ लग चुका है, आप पे बाउंड्री चढ़ चुकी है मतलब। और डूम कहता है 1 घंटे बाद में पकड़े ही जाने वाला हूँ, अब लातवेरे का गद्दी अब तुम ही संभालो और नाटो को मिलिट्री का कंट्रोल दे देना। इस वजह कहते हैं कि मैं नहीं कर सकती, तो तुम यहाँ समझाना है ताकि तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें बनना ही पड़ेगा, तुम्हें हीरो बनने की इच्छा है तो अभी बन के दिखाओ। और सोया को थोड़ा इधर शक भी हो रहा कि तुम आपने क्या किया है, आपने ही ये सब कुछ किया। तो तुम भाई यहाँ जाते जाते कहता हाउ डेयर यू सुरा, हाउ डेयर यू। तो तुमने तो ये नहीं किया भैया, झूठ तो नहीं बोल रहा होगा वो। और ये सब कांड हुए तो घंटे हो चुका है। तुम अपनी बालकनी में खड़ा है, महल की बालकनी में। एक सुपरमैन बंदे से जो ब्लैक कलर का ये मास्क और सब कुछ पहन के आया, उससे उसकी मतलब यार फाइट स्टार्ट हो जाती है हैंड टू हैंड। डूम तो भाई इसी से लास्ट से दूर कर देता है भाई। इधर ये बंदा तो डूम पे गुस्सा ये कहता है कि मैं तो ब्रिटिश एम्बेसी में था, फिर तुमने तो ये क्या ही कर दिया भाई, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा ना इधर। ये बंदा डूम को एक ही क्वेश्चन में झटका डालता है और उसका केप पकड़ के उसके मुंह पे ऊपर से घुमा से जाता है। पर डॉक्टर डूम यहाँ पे अपना थंडर एक्टिवेट कर देते हैं भाई, उससे शॉक ही लग जाता है इस बंदे को। तो तुमने तो इसे मार के घुटनों पर ला दिया भाई यार। डूम पर दूसरी जगह से अटैक हो जाता है और लेजर बीम टाइप अटैक होता है भाई इससे, और ये गोली चलती है इस पे। डूम पे तो यहाँ पाउंटी लगी हुई है, तो ये दोनों क्लेम करने आ चुके हैं भाई। और वो मतलब जो मार खाया होता है भाई इतना इजी नहीं है। डूम तो अपनी मैजिकल पावर से, अपने स्ट्रिंग्स, मैजिकल स्ट्रिंग्स से इन दोनों को पकड़ता है और आपस में मतलब धूम में उनका ऐसा करवा देता है। डूम तो यहाँ कहता है सीज ना, फिर भी ये लोग रुकते नहीं, पर डूम अपनी पावर से इन लोगों को वापस धूम में ऐसा करा देता है भाई। यहाँ लिखा भी आ रहा है देखो, इन दोनों को भाई यहाँ कूट ही दिया। फिर कहता है कि मेरा तो इंटेंट है कि मैं यहाँ सरेंडर करने वाला हूँ भाई। इन दोनों को कूटने के बाद कहता है और यहाँ हेलीकॉप्टर्स आ चुकी है और डूम का यहाँ राइट साइड पे देखो भाई यहाँ पे खून बह रहा है। डूम इतनी खतरनाक सिचुएशन है भाई, वो सरेंडर होने वाला है, उसे तो पता है, तब भी अपने ड्रीम वर्ल्ड के बारे में सोच रहा चाहे अपने बीबी के साथ है। और उसकी बीबी कहती है कि तुम बोर तो ना हो गए। तो यहाँ डूम कहता है पीस के साथ तो नहीं। कि बीबी यहाँ उसे संभालने के लिए कहती कि तो ठहर जाओ डॉक्टर, तुम सब कुछ अब हम पे छोड़ दो भाई, ये रिव्यू कहने वाला रियल में उसके पास कोई नहीं, पर ड्रीम में वो इमेजिन कर रहा है, ये सब कुछ इमेजिन कर रहा है। अपने किंगडम में बैठा हुआ है वहाँ पे बालकनी में, वो कहता है कि द वर्ल्ड इज नॉट माइन, और वहाँ पे सरेंडर हो रहा है भाई ये बंदा। वहीं पे इस चैप्टर की एंडिंग हो जाती है। तो कैसा लगा चैप्टर, इसमें डॉक्टर डूम मतलब पर्सनली कैसा है वो समझ में आया। इधर गुड इन इविल के दोनों के बीच में है। जो बंदा अपने लोगों के लिए तो यहाँ सरेंडर होने के लिए तैयार है, दूसरों का कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क भी पड़ता है, पर यहाँ सब कुछ लोचे वाला ही है इसका सीन। इसे तो अचानक से कैंग ही मिलने आ जाता है भाई, क्या ही सीन है इसका। तो और अपने ड्रीम वर्ल्ड में भी जीता ही, और इसने सरेंडर करा है तो भी प्लानिंग करके ही करा है, क्योंकि उसने कैंग से सारा फ्यूचर वैसे ही जान लिया था। तो भाई इधर ये थोड़ा प्लानिंग वाला ही सीन है, पर यार डूम आगे क्या करना चाहता है नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। तो कैसा लगा तुम्हें डूम भाई, कमेंट में जरूर बताना।